चलिए नेक्स्ट है द रेडियस ऑफ सर्किल द पीरियडिक ऑफ रिवॉल्यूशन इनर्शियल पोजीशन एंड द सेंस ऑफ द रिवॉल्यूशन इज इंडिकेटेड बिलो इन द फिगर में दे रखा है। एक सर्किल है, उसका 3 सेंटीमीटर आपका क्या 3 मीटर या 3 सेंटीमीटर रेडियस है, वाई एक्सिस एंड एक्स एक्सिस है। इसका टाइमिंग है 4 सेकेंड एंड पीटी दैट मींस उसका जो पोजीशन है उस समय हुआ 0 रहा होगा, देयर इज द 0 है। तो y प्रोजेक्शन ऑफ द रेडियस वेक्टर ऑफ द रोटेटिंग पार्टिकल्स, इसको रोटेटिंग करने की बारे पे कितना आएगा। तो आप सिंपल सा सोचो यार, यहाँ पे क्या कह रहा है कि y प्रोजेक्शन पे क्या होगा, इसकी रेडियस, यानी मान लीजिए यहाँ पर रेडियस है, ये भी रेडियस हमारा है, लेकिन इसका जो रेडियस y एक्सिस पे कितना है, ये x एक्सिस पे है रेडियस, y एक्सिस पे कितना होगा। तो अभी वेरिएबल जब अपना ये पोजीशन चेंज कर रहा है वो भी किस पे है, सर्कुलर पाथ पे है, रिवॉल्यूशन है, तो क्या स्पेशली आपको रेडियस वो किस में आएगा, डिस्प्लेसमेंट में आएगा। शॉर्टेज डिस्टेंस होगा ना, शॉर्टेज जब डिस्टेंस होगा तो रिवॉल्यूशन में आएगा, वहाँ पे हुआ डिस्प्लेसमेंट में आएगा। तो डिस्प्लेसमेंट है इक्वल टू यहाँ पे जब रिवॉल्यूशन करा था, यहाँ पे सिंपल सा आप कर सकते हो y एक्सिस को लेके, y इक्वल टू यहाँ पे जाएगा ये sin ओमेगा t, राइट। अभी बैक में भी आपने इससे पहले देखा कि इससे पहले वाले में आपने देखा कि टाइमिंग एंगल जो होता है हमारा क्या था 2 पाई बाई ओमेगा, राइट, 2 पाई बाई ओमेगा। तो अब सिंपल से इंटरप्रेट कर दीजिए, अच्छा कैपिटल टी लिखिए चाहे स्मॉल टी लिखिए, y इक्वल टू क्या हम देखेंगे ये sin ओमेगा और t की जगह 2 पाई बाई ओमेगा। तो मानो कि यहाँ से ऐसे क्या जाएगा आपका कैंसिल हो जाएगा, जब कैंसिल हो तो क्या है यहाँ पर बस क्या है y इक्वल टू a sin 2 पाई हो गया, ये बचा, ठीक है। अब यहाँ पर जब इतना हो तो सिंपल सा दिमाग लगाइए कि इस केसेस में हम देख पाएंगे कि इतना हो गया, तो स्पेशली यहाँ पे ये sin 2 पाई हो गया, तो ये sin 2 पाई एंड हियर इज द गिवन, देखिए ये वाला y एक्सिस को पूछ रहा था, यहाँ पे x एक्सिस रहेगा, ऐसे समझ लीजिए, यहाँ पे x जाओ तो शो कर सकते हो, तो x क्यूब में कितना 3 है, तब लिख लीजिए y इक्वल टू 3 sin, ठीक है 2 पाई। तो अब यहाँ पर 2 पाई को जनरली आप यहाँ पे यदि दिखाना चाहें तो दिखा सकते हैं कि क्या होगा, यहाँ पे इसमें भी 4 3 3 3 है, अब इसी में से तीनों से डिसाइड करना है कौन कितना होगा। तो आप सिंपल सा यहाँ पे ये आइडिया लगा सकते हैं कि वाइब्रेशन जब हो रहा है तो ये क्या डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो दोनों के डिस्प्लेसमेंट में कोएफिशिएंट हमारा क्या क्या 1 यूनिट होगा, तो 1 यूनिट होगा, तो 1 यूनिट से क्या कर दीजिए आप डिवाइड कर दीजिए। तो डिवाइड करने पे यानी आपको यहाँ पर गेट मिल जाएगा कितना, टाइमिंग भी दे रखा ना, टाइमिंग कितना 4, हाँ यहाँ पे टाइमिंग भी दे रखा है यहाँ पे 4, ठीक है। अब वहाँ से कट कीजिए तो कितना आ जाएगा आपका, यहाँ पे ऑप्शन को देखते हुए जो है y का जो डिस्प्लेसमेंट हमारा इस y पर डिस्प्लेसमेंट यहाँ से पाएंगे, ये हो जाएगा 2 पाई एंड देयर इज द, यानी ये इधर x एक्सिस से y एक्सिस की ओर जा रहा है, यानी इसका जो हम ऐसे लिख सकते हैं ना कि 2 + 2 रहा होगा, हाँ तो एक y एक्सिस पे पूछ रहा ना, तो y एक्सिस के लिए स्पेशली लिख सकते हैं, तो यहाँ क्या 3 इससे डिवाइड कर दीजिएगा, कितना जाएगा 3/2, यानी इसकी कॉपी यहीं पे जो है हम पर आप लेके जो है यहाँ पे लिख सकते हैं 3/2। तो जनरली आपका क्या जाएगा इसमें y इक्वल टू 3 तीनों का से क्या 3 sin 2 पाई, और जबकि इसमें क्या दे रहा है आपका कास का दे रहा है। तो देखते हैं एक बार, चलिए आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है कि द रेडियस ऑफ सर्किल ऑफ द पीरियडिक ऑफ रिवॉल्यूशन इन सेम पोजीशन एंड सेंस ऑफ रिवॉल्यूशन आर इंडिकेटेड बिलो इन फिगर। y प्रोजेक्शन ऑफ द रेडियस ए वेक्टर ऑफ रोटेटिंग पार्टिकल्स इज, कह रहा कि y एक्सिस पे कितना है एंड x एक्सिस द गिवन दैट, x एक्सिस का वैल्यू दे रहा है और यहाँ पे आपका जो x एक्सिस पे दे रहा है y एक्सिस की पूछ रहा है, ठीक है। तो अब सिंपल सा दिमाग आप लगाएंगे कि जब हम दोनों कंपोनेंट को देखते थे तो वहाँ लिखते थे ना, क्या लिखते थे कि sin ओमेगा t और यहाँ लिखते थे cos ओमेगा t, हाँ
और यहाँ ये जो रहता था ये इसके साथ आ जाता था। तो इसमें दोनों का एक का दे रखा है, एक का पूछ रहा है, यानी इसको हम इस तरह से भी लिख सकते थे ना, हम लोग पढ़ चुके हैं कि y ऑफ एक्सिस एंड y ऑफ y, मतलब ये इसकी डिस्प्लेसमेंट x पे है, इसकी y पे है, तो ओनली हियर द आस्किंग दैट क्या y ऑफ पूछ रहा है, तो हमें किसका y ऑफ लिख चलना है, यानी y ऑफ y एक्सिस, y ऑफ y एक्सिस, y द डिस्प्लेसमेंट हो गया, तो यहाँ पे इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं a cos ओमेगा t, राइट। अभी जस्ट हम लोगों ने बैक में पढ़ा है, देखा है कि भाई क्या यहाँ पे ओमेगा इक्वल टू क्या होता है आपका 2 पाई बाई टी, हाँ ठीक है, तो ओमेगा इक्वल टू 2 पाई बाई टी, तो सोचिए यहाँ पर टी के जगह हम क्या ये तक गिवन, हाँ टी को लो दिया 4 सेकंड यहाँ पे रख देगा 4, देखिए 2 × 2 2 × 4, ये ओमेगा की वैल्यू लग जाएगा, ओमेगा की वैल्यू हम पुट करें और यहाँ पे एक वैल्यू गिवन किया हुआ है, यही आपका एक वैल्यू भी, तो a = 3 cos ओमेगा, जस्ट लाइक ओमेगा को हम लोग यहाँ क्या करना, कितना आया π/2 और यहाँ पे t, ठीक है। अब ये हो गया आपका करेक्ट आंसर, क्या जाएगा यहाँ पे 3 cos π/2 t, वही मतलब वो ऊपर को ऊपर हो जाएगा, ठीक है। आई किस पे है y एक्सिस पर ही है, ठीक है। टाइमिंग यहाँ पे t ये दिखाता है कि हम t को यहाँ पर ऑलरेडी क्या कर चुके हैं, पुट कर चुके हैं, आई बात समझे। अब यही चीज ये दिखाता कि ये चीज यहाँ पे कर देता, ये कितना, ये मान लीजिए यहाँ पर इस पे पूछता और यहाँ पे इसका दे दिया 3 या कुछ, मतलब 3 देता है इस क्वेश्चन में, तब आप यहाँ पे तब ये यूज करती y एक्सिस ऑफ a sin ओमेगा t, तो यहाँ पे एक, यहाँ पे इसकी पोजीशन में आप क्या लिख सकते हैं 3, तो यहाँ पे 3 लिख सकते, ठीक है, इसके यहाँ सीधा 3 ले लेते और यहाँ पे साइन ओमेगा की तब हम क्या पुट करते हैं आप, तब भी π/2 ऑफ दैट t, तो यहाँ पर हमारा yt इक्वल टू आ जाता यहाँ पे 3 sin π/2 ऑफ t, तब इतना आ जाता। तो साइन में भी देखिए दे रखा है, यहाँ पे साइन में दे रखा है 4 कर दिया, 4 साइन इतना, ठीक है। तो यदि यहाँ पे यही चीज़ है, यहाँ पे 4 देते तो 4 आ जाता, लेकिन 4 नहीं दिया, 3 ही दे दिया, तो कभी भी जो एग्जामिनर जो है थोड़ा सा आपको डाइवर्ट करता, आप एकदम सरल लगाते जा रहे हो, यस यही हमारा हो जाएगा, या एक स्टेप बाद ये स्टेप हो जाएगा हमारा, और जैसे वहाँ पे समझे, ध्यान से नहीं समझे, एक बार फिर से क्वेश्चन पलट नहीं देखे तो गया, सब कुछ आते हुए भी गया। तो इसलिए माइंड को बहुत कूल तरीके से रख के उसको आपको सॉल्व करना है, अन्यथा जो है मिस्टेक हो जाएगा। हम लोगों की छोटी छोटी मिस्टेक हो जाती है, तो उस मिस्टेक को ऐसा कर लेना है कि कभी मिस्टेक ना हो, वो भी खासकर पेपर में, तब आपका जो है जिंदाबाद। तो आप लगाते रहिए, पूछते रहिए, ठीक है, आप पानी ज़्यादा पीते रहिए। चलिए नेक्स्ट में बढ़ते हैं। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। आपने अब तक कई क्वेश्चनों को देखा रिलेटेड टू सॉल्यूशंस, जो नीट के आपके लिए बहुत टारगेट मैचेस किस तरह से होते हैं और कैसे उसको जो है सॉल्व किया जाता है। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम लोग पहुँचते हैं। दे रखा है पार्टिकल से एक्साइटिंग का सिंपल हार्मोनिक मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, द वेलोसिटी एट अ distance x1 and x2 from the mean position and velocity is the v1 v2 respectively the time period। तो टाइम पीरियड की बातें बोल रहा है, तो टाइम पीरियड में जनरली हम लोग यहाँ देखते हैं भाई t इक्वल टू होता है क्या 2π/ओमेगा, ओमेगा चाहिए, ठीक है। टाइम पीरियड भी जो है यहाँ पे थोड़ा हम रिलैक्स रहने देते हैं। यहाँ पे डिस्टेंस दे रखा है, तो इसके लिए हम यहाँ पे पढ़ते थे क्या कि जो चाहे d2 ऑफ स्क्वायर चाहे d1 ऑफ स्क्वायर ले लेते थे अपान था उसकी इनर्शियल जो वेलोसिटी रहा था वहाँ पे, ये इनर्शियल को ये शो करता था, ये फाइनल के लिए शो करता था, इसका एक रिलेशन होता है। तो उसके अकॉर्डिंग हम देखना ये होता है। तो इसमें से यदि आप चाहें तो सटीक शॉर्टकट बैठाने के लिए यहाँ से भी ऐसे यहाँ पर डिस्टेंस यानी डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे जो है बताया गया, एम्पलीट्यूड ऑफ द ऑसिलेशन के बेस पे जो है
ये निकाला जाता है ना एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन के बेस पे ये चीज d1 d2। तो यहाँ d1 d2 लेकिन डिस्टेंस क्या दे रखा है x1 x2। तो यहाँ पे x2 यहाँ पे ऐसे पुट कर सकते हैं, देखिए x2 ऑफ स्क्वायर x1 ऑफ स्क्वायर अपन ये इनर्शियल और फाइनल वेलोसिटी। इनर्शियल दैट मींस v1 और v2 ले लीजिए फाइनल। हाँ, तो इस केसेस में यदि ऐसे मैच कराएं तो कौन सा मैच करेगा? पाई छोड़ दीजिए आप, सेकंड वाला। हाँ, ये हो जाएगा आपका दिस एंड दिस v1 ऑफ v2, ठीक है। लेकिन इसको वैसे तो शॉर्टकट हम लोग जान गए, लेकिन इसको थोड़ा सा लॉजिकली यदि देखा जाए तो इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा। तो जनरली हमें क्या चाहिए? ओमेगा चाहिए। तो ओमेगा निकालने के लिए हम लोग ये पढ़े फॉर्मूला कि v1 ऑफ स्क्वायर ओमेगा ऑफ स्क्वायर एम्पलीट्यूड माइनस यहाँ पे फिर आपका जो है यहाँ पे लिखते हैं ओमेगा ऑफ स्क्वायर और यहाँ पर लिख देते हैं कि डिस्टेंस, ठीक है। तो डिस्टेंस के यहाँ पे क्या है? फर्स्ट पहला लिख चला ना, तो डिस्टेंस में चाहे d1 लिख दीजिए चाहे यही वाला लिख दीजिए, तो दे रखा है यहाँ पे d1 लिख दीजिए तो हो जाएगा। अभी ये लिख दे रहा है x1 स्क्वायर, राइट। सिमिलर इसी तरह सेकंड वाला भी निकाल लीजिए ओमेगा ऑफ स्क्वायर a एंड ओमेगा ऑफ स्क्वायर ऑफ x2। तो इसको जब ये हम लोग साइड में करते हैं तो क्या कर लेते हैं ना कि कॉमन ले लेते हैं, ऐसे कॉमन लेते हैं, यहाँ से हट जाता है, यहाँ से ऐसे भी कॉमन लेते हैं, यहाँ से हट जाता है, ठीक। तो यहाँ पे आप ऐड करें देखिए यहाँ दिख रहा है, इसमें भी दिख रहा है। लेकिन जब टाइम पीरियड की बातें कर रहा ना तो ना ऐड पे ना ही डिवाइड पे ना ही मल्टीप्लाई पे। डिवाइड पे कब आता है? रेशियो पूछता तो, ठीक है। तो ये सब्ट्रैक्शन बेटर पड़ेगा। कैसे आप जानेंगे सब्ट्रैक्शन? क्योंकि रिस्पेक्टिवली द टाइम पीरियड पूछ रहा है, यानी पहले कुछ टाइम रहा होता है, यहाँ रहा होगा, फिर यहाँ से आगे बढ़ गया तो कितना आगे बढ़ा, पहले के कंपैरिजन में दूसरा कितना बढ़ा। तो जब दूसरे से माइनस करते हैं तो फाइंड आउट कर पाते हैं कि कितना हुआ, ठीक है। तो आप इसी इक्वेशन को यहाँ से क्या कर लीजिए, माइनस कर लीजिए। v1 स्क्वायर माइनस ऑफ v2 स्क्वायर इक्वल टू यहाँ क्या लिखेंगे आप ओमेगा स्क्वायर ये माइनस ऑफ x1 स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर और यहाँ लिख दीजिए ये माइनस x2 ऑफ स्क्वायर, राइट। अब यहाँ देखिए व्हाट इज द कॉमन हियर? ओमेगा स्क्वायर कॉमन है ना, तो जनरली हमें क्या मिल जाएगा यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर कॉमन, आफ्टर द कॉमन वी गेट दैट a माइनस x1 ऑफ स्क्वायर ये माइनस हो जाएगा, ये आई इसको प्लस कर देगा, हाँ x2 ऑफ स्क्वायर दैट मींस एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। तो बचा क्या है? तो ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू दैट x2 ऑफ स्क्वायर एंड डिस्टेंस ऑफ स्क्वायर फर्स्ट सेकंड और माइनस फर्स्ट यानी आपका d2। देखिए इतना हो गया, श्योर, ठीक है। हमें चाहिए ओमेगा का वैल्यू चाहिए, j क्या आएगा तो रूट में आ जाएगा, या इसके इक्वल टू भी था ना यहाँ पे इनटू ऐसे इनटू नहीं है, इसके इक्वल टू क्या था? देखिए v1 स्क्वायर v2 स्क्वायर, ठीक है। v1 स्क्वायर v2 स्क्वायर। अब जब यहाँ पे देख रहे हैं v2 स्क्वायर है तो इसके इक्वल है, हम ओमेगा की वैल्यू निकालना तो क्या जाएगा v1 स्क्वायर माइनस v2 ऑफ स्क्वायर ऐसे डिवाइड कर देना, इसके नीचे आ जाएगा x2 ऑफ स्क्वायर माइनस x1 ऑफ स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर देगा तो क्या देगा रूट में, देखिए यानी वेलोसिटी ऑफ स्क्वायर माइनस वेलोसिटी ऑफ सेकंड स्क्वायर इतना कितना हो गया, ठीक। आप यही लाके पुट कर दीजिए, तो जब पुट करिएगा तो 2 पाई, तो 2 पाई क्या मिल गया, हाँ 2 पाई ओमेगा ओमेगा को करके v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर अपन इतना हो गया। तो ये हो जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे फर्स्ट अपान सेकेंड अपान थर्ड अपान, तो थर्ड अपान ऊपर चला जाता है, यहाँ कितना आ जाएगा आपका, ये देखिए x2 स्क्वायर x1 स्क्वायर अपान v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर आ गया, ठीक है। यहाँ से ये चीज़ हम लोग पुट अप करके निकाल सकते हैं। 2 पाई बाई यानी v1 ऑफ स्क्वायर माइनस v2 ऑफ स्क्वायर x2 ऑफ स्क्वायर माइनस x1 ऑफ स्क्वायर, ये ऊपर चला जाएगा, ऐसे आ गया। बस दिमाग का आपको ये लगाना था यहाँ पे कि आप लोग को यही v1 ऑफ स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर एम्पलीट्यूड माइनस ऑफ x1 स्क्वायर, ठीक है। पोजीशन जो इसका है ऑसिलेशन द
पोजीशन की बेस पे हम फाइंड आउट करते हैं। अब इस पर कभी न्यूमेरिकल भी दे देगा, न्यूमेरिकल में भी आपका दे देगा, तो न्यूमेरिकल में जो है ऐसे कहेगा, सुनिए यहाँ से न्यूमेरिकल यहाँ कैसे बोल सकता है कि देयर इज अवेलेबल, यहाँ पे मान चलिए 5 मीटर पर सेकेंड है, 5 मीटर पर सेकेंड, हमने सेकेंड एक आता है यहाँ पे 3 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और डिस्टेंस लीजिए यहाँ पे दे दे, डिस्टेंस यहाँ पर कर लीजिए, ये डिस्टेंस आप ले चलिए मान के चला 12 मीटर, आइए इसके लिखा 13 मीटर, तो क्या होगा, तो बस ऐसे डायरेक्ट ला फॉर्मूला पुट कर दीजिए, ये ऊपर हो गया ना, x2 ऑफ स्क्वायर कितना हो जाएगा, x2 ऑफ स्क्वायर, x2 कितना है 169, x2 ये है हमारा, इसके स्क्वायर कीजिए 169, ठीक है। ये ऊपर जा चुका है ना, -x1 कितना है 12, तो 12 का कितना जाएगा 144, राइट, अपान नीचे रहेगा v1 इसका मान v2 इसका, v1 कितना आपका 5 कट जाए 20, और यहाँ पे v2 स्क्वायर, v2 ये कितना 3 है, 3 जा 9, यहाँ पर मैं v2 पाई है इक्वल टू टाइम पीरियड, तो 2 पाई आई स्क्वायर से निकाले कितना आ जाएगा 25 आएगा, 169 में से 144, 2 पाई आई इसमें से कितना आएगा 16, तो देयर इज द 2 पाई, इसका 5 आ जाएगा, इसका कितना आएगा 4 आएगा, तो 2 2 जा 4, यानी कितना आ जाएगा 5 पाई बाई 2, ठीक है। तब इस तरह से कोई ऑप्शन देता 5 बाई 2, या ऐसे भी लिख सकता था, इसको कट करिए तो 2.5 पाई, ऐसे भी कुछ दे सकता था, तो यहाँ नंबर वगैरह कुछ भी चेंज कर सकता था, तो इसीलिए कहा जाता है कि बेसिकली जब आप एकदम बढ़िया से टारगेट बेचो वो पढ़े रहेंगे, ठीक है, टीचर से ज़्यादा आप मेहनत करेंगे बहुत ज़्यादा, तब आप उन्हें बेटर कर पाएंगे। टीचर मेहनत क्या करता है, टीचर ये मेहनत करता है, ठीक है, आपके क्वेश्चन को जो है कई तरीके से जो आपको बता सके, ठीक है, 1-2 तरीका बहुत काफ़ी है, लेकिन आपका मोर देन प्रैक्टिस होना चाहिए। रात में आप पढ़ाई कर रहे, नींद आएगी, बहुत ज़्यादा इसमें नींद आ रहा है, तो उसका रीज़न यही है कि आप बैठ जाओ, टेक मत लो, पेन आपका चलना चाहिए। 3 घंटा लगातार यदि आपका पेन चल गया न्यूमेरिकल पे, थ्योरी पे, ठीक है, किसी भी कॉन्सेप्ट पे, तो कोई कंट्रोल नहीं कर सकता कि आप जो है आगे बढ़ने में जो है आपको कोई रोक सके। तो इसीलिए जो है बहुत बेटर तरीके से आपको पढ़ाई करना आवश्यक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुँचते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दिमाग का आपको ये लगाना है कि इन अ सिंपल हार्मोनिक मोशन व्हेन डिस्प्लेसमेंट इज 1/2 ऑफ एम्पलीट्यूड देन व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द टोटल ई फॉर मींस एनर्जी, ठीक है। ये फ्रैक्शन पहले बाद में देखा जाएगा, पहले हमें एनर्जी तो जानना। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन में जब डिस्प्लेसमेंट अवेलेबल होता है तो उसके लिए एनर्जी का हम बात करते हैं कि E इक्वल टू हम लोग जानते हैं ना 1/2 m ओमेगा स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड, ए फॉर एम्पलीट्यूड, राइट, ठीक है। बट इसमें क्या कर रहा है ना, ये एक इक्वेशन मान लीजिए, क्यों हम एक इक्वेशन यहाँ पे क्यों इसी नहीं बढ़ा सकते एनर्जी का हाफ पे, क्योंकि यहाँ फ्रैक्शन दे दिया ना, फ्रैक्शन नहीं रहता तो इसी हम जो है ओमेगा स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर लिख देते, डिस्प्लेसमेंट है ना, डिस्प्लेसमेंट बढ़ गया। लेकिन यहाँ पे क्या कर रहा है फ्रैक्शन फॉर्म में, तो सोचा यार फ्रैक्शन फॉर्म का सेंस होता है कि एक डिनोमिनेटर होना चाहिए, क्या होना चाहिए, डिनोमिनेटर होना चाहिए, यानी लाइक रेशनल फॉर्म में होना चाहिए। तो सिंपल सा इस तरह ये क्वेश्चन दे रखा है, तो E इक्वल टू हाफ m ओमेगा स्क्वायर ऑफ a हो गया। अब दूसरा के लिए जब फ्रैक्शन नेक्स्ट में बताया जा रहा है डिस्प्लेसमेंट में, तो नेक्स्ट के लिए हम E1 और P2 ले लेते हैं, तो हाफ m ओमेगा स्क्वायर, और यहाँ पे हम लिखते हैं क्या a स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर, ये हुआ डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट एक्स या डी जो भी आप लेना चाहे लेना, हाँ ठीक है। तो डी है तो डी स्क्वायर लिख देंगे,
अब सिंपल सा दिमाग आप लगाइए, क्या कर रहा है कि डिस्प्लेसमेंट 1/2 एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड डिस्प्लेसमेंट इज 1/2 ऑफ द एम्पलीट्यूड, यानी जो डिस्टेंस है ना वो डिस्टेंस यानी x की वैल्यू है यहाँ पे गिवन किया हुआ है, एम्पलीट्यूड का क्या है हाफ है। तो मैंने यहाँ पे एम्पलीट्यूड क्या सपोज किया ये ना, तो ये वो क्या है डिस्प्लेसमेंट हाफ ऐसे ही दिखाई देगा ना, ठीक है, अथवा ट्वाइस कर दीजिए तो दुगुना हो जाएगा, ठीक है। तो इस केसेस का हम क्या करेंगे, आप पुट कर दीजिए इसकी वैल्यू, पुट करिए कितना हो जाएगा a² 2 × 4, आप पुट करेंगे तो a² 2 × 4 तो 4 × 1 = 4, आप 4 में से एक x² चला मतलब a² चला जाएगा तो कितना जाएगा 3 हो जाएगा, 3a² 4, ठीक है। तो आप लिख देंगे e2 = ½ m ओमेगा² डायरेक्ट लिख देना 3a² 4, इक्वेशन नंबर 2। अब ये फ्रैक्शन क्या है, फ्रैक्शन ऑफ टोटल एनर्जी, तो टोटल एनर्जी मतलब क्या होगा, दोनों को डिवाइड कर दीजिए, E1 रेशियो E2, अब ये फ्रैक्शन हो गया तो देखिए ये ऐसे डायरेक्ट कट जाएगा, m से m ओमेगा से ओमेगा कैंसिल हो जाएगा, यानी बचेगा क्या यहाँ पे इस वाले पे ये कट जाएगा, ये तो इसी फॉर्म है ना, ये वाला हाफ से हाफ कट जाएगा, समझ में, ठीक है। m ओमेगा² ये चीज यहाँ से कट जाएगा, हाफ यहाँ कट गया, ठीक है, नहीं कटेगा। अब बताइए यहाँ कितना हो जाए a², ये भी ध्यान से कट कर देंगे, देखिए तो कितना 1/3/4, तो क्या आप इसको ये 1/2 1/3 1 2 3 ये ऊपर चला जाएगा, कितना आ जाएगा 4/3, ठीक है। तो 4/3 हो गया। अब 4/3 पे क्या करा, व्हाट इज द फ्रैक्शन ऑफ दिस, ठीक है, यहाँ 4/3 जब यहाँ कितना आ रहा है 3/4 आ रहा है, तो इट मींस यहाँ से आप हमें क्या करना, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द e, यानी ये वाला जो है E2 अपन इवन करना चाहिए, E1 अपन E2, जैसे यहाँ क्या कर रहे हैं देखिए व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द टोटल एनर्जी ऑफ E, मतलब E1 अपन E2 नहीं E2 अपन E1, मतलब कितना पहले डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज कर गया है, तब यहाँ पे इस तरह से लिख दीजिएगा E2 अपन E1 = E2 कितना हमारा ये ना 1/2 m ओमेगा² 3a² 4, ठीक, और फिर यहाँ कितना आ जाएगा E1 की कितना है 1/2 m ओमेगा² a², तो देखिए a² ये पूरा पॉइंट इससे कट गया तो क्या आ जाएगा क्या बचा 3/4, क्लियर। हमने यहाँ पे E1/E2 डिवाइडेड किया है, वहाँ पे पूछा इस तरह से पूछा डिवाइडिंग 1/2। अब आप कमेंट में क्वेश्चन आंसर कैसे यहाँ पे डिसाइड करेंगे कि यदि यहाँ पे 4/3 भी दिया रहता तो, जैसे यहाँ पे 0 1/4 1/2 3/4 आप कहते 0 0 ना या 4/3 दे तो हम कैसे डिसाइड करते कि ये तो कर होता, तब यहाँ पे यहाँ कैसे कॉन्सेप्ट लिखता है एकदम श्योर, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ इनर्शियल एनर्जी ऑफ फर्स्ट इनर्शियल एनर्जी, तब व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द टोटल फ्रैक्शन इनर्शियल एनर्जी एंड फाइनल एनर्जी, अदरवाइज ऐसे कहता व्हाट इज द रेशियो ऑफ द एनर्जी इनर्शियल टू फाइनल या फाइनल टू इनर्शियल कर देता, जैसे यहाँ पे यदि दे देता तो 4/3 तो ऐसा लिख देता वहाँ पे, ठीक है। आपको इस तरह नहीं दिया है तो आप खुद सोचिए कि 1/2 के नहीं मिल रहा, अरे यार तो गलत तो होगा नहीं, एंड दूसरा by1 कर दीजिए। चलिए अब यही क्वेश्चन जो है आप सपोज कर लीजिए, इसी टाइप का क्वेश्चन जो एंगुलर के रेशियो फॉर्म में पूछ रहा तो क्या करेंगे आप लोग, रेशियो फॉर्म में पूछेगा तो जनरली आपको क्या करना रहेगा, जैसे आपने एनर्जी इक्वल टू पढ़ा जब ½ m ओमेगा² ऑफ एम्पलीट्यूड², ऐसे हुआ, ठीक है। अब इसमें ये कह रहा है जब ऑसिलेशन हो रहा है तो हम सपोज करते हैं, ठीक है, चाहे सर्किल फॉर्म पे हो रहा है जिस तरह हो रहा है, तो जनरली वहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि जो यहाँ पर एंगुलर है, एंगुलर का रेशियो कुछ है, दो बॉडियों की एनर्जी गिवन किए हों, ठीक है, मासेस भी हों, एम्पलीट्यूड भी हों, डिस्प्लेसमेंट भी हों, बट आपका यहाँ पे एंगुलर पूछा जाए तो क्या करें,
तो ऐसे यहाँ पे फर्स्ट ले लेते हैं, तो E1 इक्वल टू हाफ m1 ओमेगा 1 ऑफ स्क्वायर एम्पलीट्यूड ऑफ स्क्वायर, ऐसे बना लेंगे। तो आपको क्वेश्चन क्या था, ओमेगा था, ऐसे यहाँ से चाहे मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, चाहे नेक्स्ट ऐसे दूसरा पढ़ जाइए, हाफ m2 ओमेगा 2 ऑफ स्क्वायर हाफ एम्पलीट्यूड ऑफ स्क्वायर, दोनों का डिवाइडिंग कर दीजिए, पहले से दूसरे या दूसरे से पहले में। तो डिवाइडिंग जब आप करिएगा E1 अपान E2 हाफ m1 ओमेगा 1 ऑफ स्क्वायर एम्पलीट्यूड ऑफ स्क्वायर, और देयर इज द 1/2 m2 एंड ओमेगा एम्पलीट्यूड ऑफ स्क्वायर। तो दिस कैंसिल, राइट। तो कितना आपका आ जाएगा, यहाँ पे कितना है, यहाँ पे रेशियो पूछा जा रहा था कि ओमेगा रेशियो ऑफ ओमेगा 2, इन्हीं का रेशियो आपको फाइंड आउट करना है। तो यहाँ देखिए ये हो जाएगा सिंपल सा, में इसका इसमें बढ़ता है, इससे डिवाइड कर देंगे। तो E1 m2 एम्पलीट्यूड ऑफ स्क्वायर, इसका इन सभी के सभी इंटू इन सभी से इसमें डिवाइड, तो E2 ये m1 और यहाँ पे एम्पलीट्यूड ऑफ स्क्वायर, दैट मीन्स ओमेगा 1 अपॉन ओमेगा 2 का तो इसको लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे दोनों को इसको एक साथ लिख दिए, ठीक है। यानी इसको ऐसे लिख सकते हैं E1 अपॉन E2, इसको लेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे m2 अपॉन m1 और एम्पलीट्यूड A2 अपॉन A1 का स्क्वायर बाई ओमेगा 1 एंड ओमेगा 2। आज जब यहाँ से स्क्वायर हटता तो क्या आता है, रूट में आ जाता है, यानी यह रूट से बाहर हो जाएगा। तो इतना ध्यान रहे कि जब ये रूट से बाहर हो रहा है तो डेट मीन्स A2 अपॉन A1, हाँ रूट से, क्योंकि पेयर बन गया ना इसका पेयर बन जाएगा इस वाले में। तो क्या जाएगा E1 पहले M2 लिखिए, M2 E1 M1 E2 इक्वल टू ओमेगा 1 ऑफ स्क्वायर ओमेगा 2, यानी इसी पे जो एम्पलीट्यूड रहेगा, एम्पलीट्यूड 3 और 4 हो गया मान लीजिए, मास यहाँ पे 2 है, एनर्जी आपका यहाँ पे मान लीजिए 8 है जूल, हाँ यहाँ पे मास आपका 3 है और यहाँ पे 27 है। तो क्या जो है एंगुलर का रेशियो निकाल दीजिए, तो हाई तो 3 और 4 ऐसे ही रहेगा क्योंकि रूट से बाहर है, हाँ ये देखिए 2 और 8 का फैक्टर बनाइए, 2 × 2 × 2 × 2 हो जाएगा। ये मास 3 है, 3 × 3 × 3 ओमेगा 1 ऑफ ओमेगा 2, यानी सीधे लाके से फॉर्मूला पुट कर दीजिए। तो क्या जाएगा दिस पेयर 2 × 4, हाँ 2 × 4, तो यहाँ बार 4 होगा तो 4 से हाई वाला कैंसिल डायरेक्ट, हाँ 3 × 3 = 9, तो नीचे 9 और ऊपर 3, यानी एक 3 यहाँ से कैंसिल हो जाए, कितना बचेगा 1:3 ओमेगा 1 आपका ओमेगा 2, डेट मीन्स आपका ऐसे ऑप्शन कोई रहेगा 1 3 3 1 2 3 या 3 2, क्लिक कर दीजिएगा इस पर, ठीक है। इस तरह से न्यूमेरिकल बना दिए जाते हैं नीट में आपके। कभी कभी देखिएगा क्वेश्चन क्या करता है, यहाँ पे थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज कर देगा या डिक्रीज कर देगा। तो इस वाले केसेस में जैसे सेम रेशियो यहाँ हुआ ना, ये वाला फॉर्मूला, ये फॉर्मूला से क्या आपको माइंड होना चाहिए, A2 अपॉन A1 बाहर हो जाएगा एम्पलीट्यूड, इन रूट में M2 अपॉन M1 और E1 अपॉन E2 हो गया। तो कभी कभी इसमें बढ़ा देगा, इंक्रीज कर देगा। तो जो यहाँ भी Q की वैल्यू होगा तब हाफ M2 या M1 M2 है ना, ओमेगा 2 ऑफ स्क्वायर एम्पलीट्यूड ऑफ स्क्वायर माइनस यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट बाय स्क्वायर कर देगा, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ स्क्वायर। क्लियर बात समझ में आया, चाहे पहले के रिस्पेक्ट में चाहे दूसरे के, अभी ये वो बैक में लगा था ना, तो उसमें तब ऐसे रेशियो ले चलिएगा, जैसे यहाँ पे सब सेम हुआ ना, तो यहाँ क्या कर दीजिएगा A2 ऑफ स्क्वायर माइनस ऑफ F2 ऑफ स्क्वायर, तब वहाँ पे रेशियो लिख लेते हैं, यहाँ पे ऐसे कुछ बनेगा। क्लियर, ठीक है। कहीं कहीं आपके
नीट में इस तरह से भी क्वेश्चन बना दिए जाते हैं कि एनर्जी को आप लिखते हैं हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एम्पलीट्यूड स्क्वायर, ठीक है। तो कहीं कहीं इसको इन दोनों का ओमेगा स्क्वायर और एम का ओमेगा के दे देता है, ठीक है। वहाँ पे क्या कहते हैं प्रोडक्ट ऑफ एंगुलर ऑफ स्क्वायर मोमेंट ऑफ मास, सॉरी मोमेंट नहीं मास, यानी द प्रोडक्ट ऑफ ओमेगा स्क्वायर एंड मास हैव द प्रोडक्ट वैल्यू हैव द इतना 10 20 30 अदरवाइज कांस्टेंट फॉर्म में देता है, कांस्टेंट में भी दे सकता है, इन सब में मास भी इक्वल कर सकता है। या मास इक्वल कर देगा तो ये कट जाएगा तो एनर्जी E1 का मात्रा रह जाता है। तो कई तरह से क्वेश्चन बना सकते हैं। देखिए तो पहले यहाँ हम देखें, यदि हम ऐसे भी कर सकता है तो लिखिएगा E इक्वल टू हाफ, इसमें के कर देगा और के को वैल्यू गिवन कर देगा, ऐसे हो जाएगा हाफ के स्क्वायर। फिर यहाँ पर यही चीज़ है डिस्प्लेसमेंट में इंक्रीज कर देगा, मान लीजिए के हो गया हाफ के स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को काम कर देंगे। इस तरह से यहाँ से 1 मिनट के क्वेश्चन उठा लिए जाएंगे, ठीक। अब इसी वाले से कॉन्सेप्ट में यहाँ पर देखिए सीधे यहाँ पे क्वेश्चन उठा लिए जाएंगे चौथा कि देयर इज द मास इज इक्वल, इसमें मास इज इक्वल है तो एम्पलीट्यूड ऑफ द क्या डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। A2 नीचे होना चाहिए ऊपर हो गया, A1 ऊपर होना चाहिए तो नीचे होता है, इनवर्सली हो गया। ऑफ एनर्जी E1 ऑफ द E2 दैट मींस ओमेगा ओमेगा 2, क्योंकि ये कट जाएगा ना, M2 इक्वल टू बी आपका क्या है M, M1 इक्वल टू बी क्या M। तो जब यही चीज़ें पुट करिएगा देखिए M कट जाएगा, तो इस तरह से जाएगा, ठीक है। तो ये यहाँ से 3-4 क्वेश्चन बहुत बेसिकली तरीके से बनाए जाते हैं और एक क्वेश्चन तो श्योर है इसमें से आपका जो है 1 से 2 क्वेश्चन रेशियो में जरूर पकड़ेगा। तो आई होप आपको समझ आए। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर करते रहें, जो भी डाउट है पूछते रहें, ठीक है। नोट में फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग कि जनरली यदि हम यहाँ पे देखा जाए जब भी बात की जाती है पोटेंशियल एनर्जी या काइनेटिक एनर्जी की बात की जाती है वो भी एम्पलीट्यूड में, तो आप ये ध्यान रखिएगा डिस्प्लेसमेंट की जब वहाँ पे कुछ रिलेशन हो अदरवाइज एम्पलीट्यूड का रिलेशन हो, ठीक है, तो वहाँ थोड़ा बारीकी समझना चाहिए। ये कोई जरूरी नहीं जो काइनेटिक एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी या काइनेटिक एनर्जी यानी फर्स्ट एनर्जी या सेकेंड एनर्जी या फर्स्ट एनर्जी में यदि आप ये सपोज करके चला कि काइनेटिक एनर्जी 0 है तो ये कोई जरूरी नहीं है कि पोटेंशियल एनर्जी भी 0 होना चाहिए ना। क्यों? क्योंकि उस केसेस में जब 0 लेंगे ना तो मिनिमम की कोई सवाल नहीं उठ पाएगा। तो इसीलिए क्वेश्चन को कहीं भी सेटिंग आप देखिएगा कहीं किस तरह के क्वेश्चन जो सेट किए जाते हैं तो आप एकदम डाउट में डाल देता है, यस दिस इज द कन्फर्म मैक्सिमम, दिस इज कन्फर्म मिनिमम, नॉट मिनिमम मैक्सिमम, कुछ कह नहीं सकते, इस तरह से क्वेश्चन देता है। लेकिन अब जान लीजिए जब पोटेंशियल एनर्जी या काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन दे रखा हो और जब काइनेटिक एनर्जी 0 कह रहा हो तो जनरली आपको क्या कर देना है, वहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी 0 नहीं होगा, वहाँ पे कंपेयर कर लेते हैं, तुलना करके जो मिनिमम एनर्जी निकाल लेते हैं। तो उसी तरह के ये क्वेश्चन यहाँ पे भी बता रहा है कि द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल्स बिटवीन द एनर्जी मैक्सिमम एनर्जी पोटेंशियल एंड काइनेटिक एनर्जी द पोजीशन इन सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो इस केसेस में यहाँ पे कितना होगा ये चीज़ें यहाँ पे आपको क्या करना है। पहले क्या दे रहा है पोटेंशियल एनर्जी एंड उसके बाद दे रहा है यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी में सिंपल हार्मोनिक मोशन पे रिजल्ट क्या आएगा। तो यू नो पहले हम पोटेंशियल देख लेते हैं। पोटेंशियल में यू सपोज करना हाफ एम ओमेगा स्क्वायर और यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर एम्पलीट्यूड माइनस द डिस्प्लेसमेंट ऑफ स्क्वायर, ये होता हम लोग पढ़े, ठीक है। आप इसी को जो है के सपोज कर लीजिए रिस्टोरिंग फोर्स, यहाँ भी एक क्वेश्चन हो भी जाएगा, ये बता देंगे, ठीक है। यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी की बात कर लेते हैं के की, चाहे इसी को E1 लेते हैं इसको E2 ले लेते हैं, वो अपने ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन आप इतना दिमाग मत लगाइएगा, मेन रिजल्ट पे ध्यान दीजिएगा। हाफ एम ओमेगा स्क्वायर दैट मींस यहाँ पे के लिख सकते हैं और यहाँ पे जाएगा आपका ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर पे वहाँ बताया जा रहा है
ये क्या कर रहा है, मैक्सिमम एनर्जी की बात कर रहा है, मैक्सिमम एनर्जी एट द काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ पर हम एम्पलीट्यूड की जगह क्या लिखेंगे, एक्स लिखेंगे। देखिए मैक्सिमम की बात कर रहा है, मैक्सिमम एनर्जी एंड यहाँ पर जो है एनर्जी ऑफ पोजीशन के लिए सिंपल हार्मोनिक मोशन हो रहा है। यानी यहाँ पे जो ये सपोज करेंगे वो इक्वल टू क्या होना चाहिए, एक्स होना चाहिए, ये चीज़ें है। ठीक है, तो आप इससे कंपेयर करिए, जो ऑप्शन दे रखा है इसे कंपेयर करिए। कंपेयर करने में क्या देखेंगे कि हर जगह हाफ हाफ भी हट गया जाएगा। लेकिन इस केसेस में जब यहाँ बता रहा है, यदि हम सपोज करते हैं, सपोज क्या एकदम कंफर्म है, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल्स बिटवीन द एनर्जी, मैक्सिमम एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एंड मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, इस केसेस में यहाँ पर है ये इसके लिए डिफाइन कर रहा है मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, ये इक्वल टू एक्स है। बट यहाँ पर हम ये सपोज कर ले रहे हैं कि इस केसेस में यहाँ पे इसकी वैल्यू एक्स की वैल्यू क्या है, 0 है। यही मेन यही कॉन्सेप्ट है यहाँ पे। मैक्सिमम एनर्जी की बात किया पोटेंशियल में, तो इस केसेस में एक्स की वैल्यू मैंने 0 ले दिया डिस्प्लेसमेंट के। ये पहला पोजीशन क्या रहा होगा उसका, जैसे मान यहाँ पे ऐसे रहा होगा, पहला पोजीशन यहाँ क्या रहा होगा, एक्स इक्वल टू 0 रहा होगा, फिर यहाँ से बढ़ गया एक्स इक्वल टू ये रहा होगा, है बात समझे, कंपोनेंट पे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पे। सो आप इसे कंपेयर करिए तो यहाँ पर आप इसकी वैल्यू क्या हो गया, 0 हो गया ना। तो बचा क्या आपका, हाफ के ए स्क्वायर हाफ के एक्स स्क्वायर। तो इसे कंपेयर करिए तो ये दोनों को कंपेयर इधर तो ही है, तो एक्स इक्वल टू क्या होगा आपका ए स्क्वायर। इसे कंपेरिजन करेंगे तो आप लिख पाएंगे एक्स स्क्वायर इक्वल टू आपका ए स्क्वायर है तो रूट में आ जाएगा, तो वही होगा आपका ए इंटू ए, तो प्लस माइनस स्क्वायर बन गया, फिर ये हो गया। ठीक, कितना सही निकला। तो यहाँ सावधानी बरतना चाहिए था, नहीं तो कई लोग सोचेंगे यार एक क्यों हुई, दोनों को मैक्सिमम बोल दिया है, लेकिन क्वेश्चन बड़ी लॉजिकली दे रखा है। अब यहीं से मैं एक क्वेश्चन और मैं अटैच करना चाहूँ, ऐड कर दूँ कि यदि सपोज कर लीजिए जो डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल्स बिटवीन एनर्जी मैक्सिमम एनर्जी ये सब दे रखा ना, मैं कहूँ यहाँ पर रिस्टोरिंग फोर्स हो जाएगा, रिस्टोरिंग फोर्स। तो रिस्टोरिंग फोर्स जब हो जाएगा तो इस केसेस में क्या कहेगा, जब रिस्टोरिंग फोर्स लगेगा तो यानी क्या पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी को दोनों को क्या करेगा, सम ऑफ करेगा, ऐड कर लेगा। तो अब उस केसेस में क्या होगा, जो ये हम देख रहे थे, तो टोटल एनर्जी, टोटल नेट लिख लीजिए या ई, टोटल एनर्जी क्या लिखेंगे U प्लस के, अदरवाइज E1 प्लस E2 E नेट। हाँ ठीक है, तो यहाँ पर प्रैक्टिस कितना हो जाएगा, ये हाफ m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस हाफ, केवल इसका रख दिए, यहाँ से रख लीजिए हाफ m ओमेगा स्क्वायर ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो आप सिंपल सा दिमाग लगाया है, चाहे यहाँ पे वही रख चलेगा। अभी इसके लिए हमने यहाँ पे ऐसे ले लिया था, नहीं तो यहाँ पर हम ए स्क्वायर लिख लेंगे। नाउ इसको चाहे तो के लिख लें, अदरवाइज दिस एंड दिस इज अ कॉमन हो जाएगा, तो कॉमन हो जाएगा तो क्या लिख सकते हैं हम। ठीक है, तो हाफ m ओमेगा स्क्वायर को यहाँ पे इंडिकेट करेगा इफ F इक्वल टू माइनस रिस्टोरिंग फोर्स माइनस 7 देख लीजिए m ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, माइनस के साथ, माइनस है ना, क्योंकि माइनस लगा देंगे हम लोग। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जाएगा आपका के डायरेक्टली ना, यहाँ से काम हो चुका है, m ओमेगा स्क्वायर m ओमेगा स्क्वायर हाफ तो रहेगा, इसके के लिख दिया। देखिए दे रखा रिस्टोरिंग फोर्स में आप बचेगा क्या आपके a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, यहाँ प्लस है और यहाँ क्या जाएगा ए स्क्वायर। हाँ, तो देखिए दिस ठीक है, दोनों ऐड हो जाएगा, ऐड हो जाएगा ए स्क्वायर ऐड हो गया। तो जब ए स्क्वायर ऐड हो जाएगा कितना आ जाएगा आपका, 2 आ जाएगा, 2a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर रिलेशन इस तरह से बन जाएगा आपका हाफ के 2a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आता टोटल एनर्जी के लिए, इस पर रिलेशन बन जाते हैं सवाल लगते हुए। यहीं पे यदि रिस्टोरिंग फोर्स में यहाँ पर माइनस अभी नहीं दे रखा है, मान लीजिए माइनस दिया रहेगा, तो आप यहाँ पे आइएगा ना, तो क्या देगा, फिर माइनस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है,
माइनस हो जाएगा, तो यहाँ माइनस हो जाएगा, फिर देखिएगा ये माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा, तो ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो दिस कैंसिल, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई यहाँ आगे आ जाएगा, तो हाफ ए एक्स स्क्वायर हो जाएगा आंसर। ठीक है, ये रिलेशन हो जाएगा माइनस में, तो यू इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका हाफ माइनस हो गया के एक्स स्क्वायर, इतना हो जाएगा। क्लियर, तो आम क्या बोलते हैं फिर बताओ। ठीक है, तो नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका कि टू सिंपल हार्मोनिक मोशन विद द सेम फ्रीक्वेंसी, देयर इज द सेम फ्रीक्वेंसी एट ऑन द पार्टिकल्स एट राइट एंगल, दैट इज लॉन्ग x axis and y axis. If the two amplitude are equal and the phase difference is pi by 2, then resultant motion will be. ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये देखना है कि यहाँ पर जैसे हम लोग बात करते हैं एम्पलीट्यूड्स का, तो आप सिंपल सा देख पाएंगे कि टू सिंपल हार्मोनिक मोशन है, दो तरह के हैं। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन में यहाँ पर आपको स्पेशली ये दिमाग कराना है कि क्या एक हॉरिजॉन्टल होगा, एक क्या होगा वर्टिकल होगा। ठीक है, तो जब हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल की बात करते हैं तो यहाँ पर आपको सिंपल सा ये देखा जाएगा, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल के लिए हम ऐसे सपोज करेंगे। ठीक है, तो क्या हम लोग ऐसे बढ़ते जाएंगे, हाँ, या तो ये सर्किल फॉर्म में क्रिएट कर जाएगा कि ऑप्शन में क्या कर रहा है कि सर्किल एलिप्स में इस तरह से का फॉर्मेशन होगा, इस तरह के, अदरवाइज ये ऐसे, और यहाँ से एलिप्स इस तरह से बताएगा। ठीक है, हाइपरबोला भी होता है तो क्लोज करने का काम करता है, ऐसे लाइक अंडाकार की तरह। ठीक है, तो अभी हम इसको देखते हैं पर राइट एंगल पे बोला, राइट एंगल मींस 90 डिग्री। ठीक है, राइट एंगल पे जरा यहाँ पे दो एक्सिस है, एक्स और वाई एक्सिस है, तो पहले वाले में एक्स एक्सिस होता है और इसको वाई एक्सिस होता है। ठीक है, तो हम सिंपल सा देख पाए कि x इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, या तो पढ़े कि x एक्सिस पे जो कुल कितना डिस्प्लेसमेंट होगा इस तरह होगा। ठीक है, अदरवाइज आप यहाँ कैसे सपोज भी करें कि साइन थीटा इक्वल टू क्या आता है परपेंडिकुलर हाइपोटेनस, राइट। हाइपोटेनस में यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये से मल्टीप्लाई करते हैं कितना हो जाएगा, देखिए ये यहाँ पे परपेंडी मतलब ये डिस्टेंस के रूप में, तो डिस्टेंस के रूप में क्या x है, तो देखिए x इक्वल टू ए साइन थीटा, और थीटा जो है ओमेगा टी हो गया। फिर y के लिए इसी तरह निकालना, y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी के साथ में बोला ना डेट इज राइट एंगल, या 90 डिग्री यहाँ पे लिख भी रहा और इसको और भी एक्सप्लेन कर रहा है। तो y एक्सिस एंड x एक्सिस पे कि टू एम्पलीट्यूड आर इक्वल टू द फेज डिफरेंस, उनका जो फेज डिफरेंस है इतना दे रखा है। ठीक है, फेज डिफरेंस होने का सेंस ये हुआ कि यदि हम पहला देख पाते हैं हाई 1 और यहाँ हो जाएगा आपका मान चलिए यहाँ पे हाई 2 माइनस का डिफरेंस हम ले ना माइनस हाई 2 इज द इतना, तो इसको इधर मूव कर दीजिए, क्या पॉजिटिव हो जाएगा ना, पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये चीज आपने मूव कर दीजिए, करेंगे तो हमें क्या मिलेगा y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, आप प्लस क्या आ जाएगा जिसमें ऐड हो जाएगा 5/2, चाहे इसको इधर लिखिए चाहे इसको इधर लिखिए, तो साइन 90 प्लस थीटा इक्वल टू क्या था हमारा cos थीटा होता है ना, साइन 90 प्लस थीटा इक्वल टू cos थीटा, ये रूल होता है। ठीक है, तो साइन 90 प्लस थीटा ओमेगा टी हो गया, तो क्या है यहाँ फॉर्म में है, तो लिखेंगे साइन cos थीटा क्या ओमेगा टी, ओमेगा टी इक्वेशन नंबर 2। तो ये पहला दूसरा इक्वेशन हो गया। ठीक है, इन दो इक्वेशन को हमेशा से कर या तो सर्किट फॉर्म में आ जाए, एलिप्स फॉर्म में आ जाए, किस फॉर्म में आ जाए, वो भी इसमें यदि इसमें आता तो मेजर एक्सिस पे होना चाहिए, तो मेजर एक्सिस में भी ये भी कंफर्म करना पड़ेगा कि वो x एक्सिस को होगा या y एक्सिस को होगा, अदरवाइज इस पे भी नहीं होगा तो स्ट्रेट लाइन पे होगा 45 डिग्री पे, तो कदा भी नहीं होगा। ठीक है,
तो ये इस पे वाई एक्सिस एक्स एक्सिस पे इसकी बातें की जा सकती थी, लेकिन अभी जो यहाँ पर कंपोनेंट जो है ए और बी मीन्स दोनों अलग अलग होना चाहिए था इलिप्स का जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है। तो सर्किल वाला ये लिख चलते हैं, तो सर्किल वाले पे देखते हैं यदि इसका इक्वेशन फॉलो कर दिया तो ठीक है। तो स्क्वायरिंग अंदर बोथ साइड, पहला का दूसरा का स्क्वायरिंग अंदर बोथ साइड कर दीजिए, तो इक्वेशन निकल रखा है। तो स्क्वायरिंग अंदर बोथ साइड करेंगे यहाँ सिंपल सा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी, वाई स्क्वायर दूसरा वाई स्क्वायर ए स्क्वायर आकाश स्क्वायर ओमेगा टी, दोनों का ऐड कर दीजिए। आ गया, ऐड करेंगे कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ए स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, तो साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस cos स्क्वायर ओमेगा टी इक्वल टू 1, यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है ना। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं कि ये स्क्वायर कॉमन लीजिए, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर ओमेगा एंड cos स्क्वायर ओमेगा टी, इट्स वैल्यू 1 की मल्टीप्लाई के साथ करेंगे तो क्या सर्किल बनेगा ना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू हमारा ए स्क्वायर, यानी दिस इज द वेरीफाइड फॉर सर्किल। सर्किल के जो है इसके रिजल्ट मोशन को शो करेगा, चाहे एक्स एक्सिस का है चाहे वाई एक्सिस का है, बट केयर इज द कितना 90 डिग्री, 90 डिग्री पे यहाँ पे इसको एकदम पूरा जज कर ले जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया, नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट पे क्या कर रहा है कि a particles start simple harmonic motion from the mean position, its amplitude is a and time period is t। ठीक है, amplitude a है, amplitude is a and time is the t। What is the displacement when speed is the half of its maximum speed? उसका स्पीड निकालना है जब मैक्सिमम हो, जब अधिक हो रहा तो उसमें स्पीड निकालना है। तो जनरली आप यहाँ सोच पाएंगे एम्पलीट्यूड की बातें कर रहा है, ठीक है, तो एम्पलीट्यूड की बात करें तो पहले तो डिस्टेंस निकालना, तो डिस्टेंस के लिए हम जो है सिंपल से देख पाएंगे एक्स इक्वल टू हमारा क्या होता है साइन ओमेगा, ठीक, हाँ ये हमारा इक्वेशन होता है। ठीक है, तो हमें वेलोसिटी या स्पीड निकालने पहले तभी तो पॉसिबल है। तो जब इस तरह से दे रखा तो तुरंत आपको माइंड में आएगा यार ये वाला तुम लोग पढ़े हैं डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में जब टाइमिंग चलते हैं तो हमारा क्या होता है वेलोसिटी होता है। तो क्यों ना होता वो साइड हम क्या करना है डिफरेंशियल करना है इस इक्वेशन का। तो d dx by dt और फिर d dt ये बाहर हो जाएगा, कांस्टेंट है बाहर हो जाएगा, और फिर sin ओमेगा t। ये sin का क्या होता है फॉर्मूला याद आ रहा होगा, cos होता है आई बाई ओमेगा बाहर निकाल लीजिए क्योंकि टी का हो जाएगा, टी के रिस्पेक्ट में चेयर बोला जाता है। ठीक है, आई को क्या करते हैं भी करते हैं। ठीक है, इतना हो गया ए cos ओमेगा टी, राइट। अब यहाँ पे सोचना ये है कि v इक्वल टू ए ओमेगा टी। अब यहाँ पे ये करा है कि इस केसेस में जो है आपको देखना मीन पोजीशन आफ्टर इट्स एम्पलीट्यूड इज द फर्स्ट पीरियड ऑफ इतना। ठीक, तब सोचिए कि यहाँ पे ओमेगा यानी ये बात किया जा रहा है कि फ्रॉम द मीन पोजीशन पे हमने 0 डिग्री ले लिया, मीन पोजीशन पे 0 डिग्री, तो यहाँ पे ऐसे पुट करेंगे, यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या आ जाएगा का 0 का 0 वैल्यू कितना होता है 1 होता है। तो यहाँ पर आप लिख दीजिए मीन पोजीशन पे ए ओमेगा, ठीक है, चाहे आर ओमेगा लिखते हैं हम लोग इससे पहले, मीन हो गया। अब यहाँ पे सोचना ये है कि इस केसेस में क्या रहा है कि डिस्प्लेसमेंट व्हेन स्पीड इज हाफ ऑफ इतना, हाफ की बातें की जा रही हैं। तो जब हाफ की बातें की जा रही है तो यहाँ पे सिंपल सा हम लोग लगा सकते हैं ना रूल कि v मीन इक्वल टू आपका ए ओमेगा बाई 2 हो जाएगा, ए ओमेगा बाई 2। ठीक है, ये ओमेगा 2, लेकिन अभी हमें चाहिए क्या ओमेगा की वैल्यू चाहिए, हाँ, तो ओमेगा की वैल्यू चाहिए जिसके लिए हम लोग ये पढ़े ना कि इस केसेस में हमें क्या कर रहे थे स्क्वायरिंग ऑन द बोथ साइड कर रहे हैं इसी इक्वेशन से, स्क्वायर ऑन बोथ साइड पर हम क्या लिखेंगे v स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, हाँ ठीक है।
यहाँ cos स्क्वायर ओमेगा, तो वहाँ पे भी आपको हो जाएगा, इसे डिवाइड करें तो क्या जाएगा, v स्क्वायर बाई a स्क्वायर इक्वल टू क्या जाएगा, ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, राइट, ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। तो ओमेगा स्क्वायर होगा तो रूट से बाहर निकालेंगे कितना जाएगा, यानी v बाई a इक्वल टू क्या जाएगा, ओमेगा हो जाएगा, हाँ v ओमेगा इक्वल टू v बाई a हो जाएगा। तो जब v बाई a होगा तो जनरली हमें यहाँ पे ये सोचना पड़ेगा कि इस केसेस में जब इतना आ रहा है तो क्या करें क्वेश्चन में, पीरियाडिक टाइम पीरियड की व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट व्हेन आप स्पीड ऑफ इतना, तो ये भी तो यहाँ पर हम लोग कर सकते हैं भी a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर a ओमेगा साइन के साथ, ठीक है, यहाँ पुट कर देंगे कितना आ जाएगा हमारा a ओमेगा, यहाँ पे ऐसे लिख दीजिए a स्क्वायर, यहाँ कितना आ जाएगा a बाई 2, तब फोर हो जाएगा, हाफ के इधर तो देखिए हाफ स्पीड, ठीक है, a बाई 2 इतना ऐसे की वैल्यू, राइट। तो 2 टू जा 4 में स्मॉल कितना यहाँ हो जाएगा a ओमेगा, ठीक है, तो यहाँ लिख दीजिए कितना आ जाएगा 3a स्क्वायर बाई 2, ठीक है। तो आप देखिए ये तो बाहर हो जाएगा a स्क्वायर ओमेगा रूट 3 बाई 2, ठीक है, ये 4 है बाहर होगा। तो अब देखिए a स्क्वायर ओमेगा रूट 3 बाई 2, तो यहाँ एक देख लीजिए आपका कितना हो जाएगा ये चीज। दूसरा अब सोचिए आपके ये वहाँ पे a स्क्वायर ओमेगा, इधर भी इक्वल होगा क्या नहीं वाले में, हाँ ये ओमेगा, ठीक है, ओमेगा से ओमेगा कैंसिल हो जाएगा, हाँ एक इससे कैंसिल हो जाएगा, फिर हमारा बचेगा क्या स्पीड, स्पीड इक्वल टू रूट 3 बाई 2 हो जाएगा, राइट। अदरवाइज यहाँ से बाई 2 भी करते तब भी आ जाता आपका। तो बहुत सिंपल होता है, दिमाग आप लगाइए और इजीली आप जो है उसको हैंडल कर सकते हैं, इसमें भी आ जाएगा। तो सॉल्व करें, चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको क्या कराते हैं, देखिए आते हैं लोग, आपका ये जो टॉपिक चल रहा है पॉलिटेक्निक में, आपका ये पूछा गया है कि tan थीटा को मान को साइन के रूप में निम्नलिखित में से किस प्रकार व्यक्त कर सकते हैं। तो सिंपल से देखिए आपका ऑप्शन भी दे रखा है, सबसे पहले क्वेश्चन पढ़िए, एक सरसरी नजर से ऑप्शन को देख लेना चाहिए। यहाँ पे कह रहा है साइन थीटा मान इतना इतना ऐसे दे रखा है, ठीक है। यहाँ देखिए थीटा के रिस्पेक्ट में थीटा थीटा, बट यहाँ पे आपका ये cos स्क्वायर और यहाँ पे माइनस यहाँ पे आपका साइन स्क्वायर भी, यानी देखिए यहाँ पे एंगल डिफरेंट डिफरेंट, तो ये होगा ही नहीं, एकदम रिजेक्ट कर दीजिए। अब इन तीनों से जो आपको जो है एकदम पूरे बेसिस से आपको कंफर्म करना है कि tan थीटा के मान को साइन के रूप में लिखना है, जिसमें से tan को जो ऐसा आप चेंज कीजिए कि साइन के फॉर्म में आ जाए। तो tan थीटा इक्वल टू बच्चा आपको पढ़ते हैं फॉर्मूला कि क्या 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है sec स्क्वायर होता है, राइट। अब 1 को आप इधर दे दीजिए, स्क्वायर का लेंगे तो ऐसे हो जाएगा, ठीक है। अब cos को भी आप सोचिए, हम sec है, sec को तोड़िए तो क्या आ जाएगा आपका 1 बाई cos स्क्वायर, इसको लिखेंगे 1 बाई cos स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो क्या आ जाएगा 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा अपॉन cos थीटा, श्योर, ठीक है। अब 1 माइनस इसको क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस cos स्क्वायर को लिख सकते हैं sin स्क्वायर थीटा, राइट। ये cos है तो यहाँ पे हम cos ऐसे दे रखा है, cos थीटा दे रखा है, ठीक है। स्क्वायर में स्क्वायर क्रॉस मल्टीप्लाई करना, स्क्वायर लिखते भी है ना, ठीक है। इसको भी हमें साइन में चलना पड़ेगा, तो देखिए इसका पेयर बन जाएगा, इसका पेयर बन जाएगा तो ये हट जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा sin थीटा और इसका फॉर्मूला लगा देंगे 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। नाउ व्हिच इज द मैचिंग, बी मैचिंग इस तरह, ठीक है। बस फॉर्मूला आपको जनरली जो है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा, 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा, फिर sin cos tan का जो रेसिप्रोकल भी आपको मालूम होना चाहिए, डेट मीन sin है तो 1 बाई cosec, cos है तो 1 बाई sec, tan है तो 1 बाई cot, और उसका भी टैग का भी होता है sin अपन cos। ये प्राइमरी जो है फॉर्मूले आपको जो है बेस अच्छे तरीके से आपके माइंड में सेट है तो यू कैन सिंपल हैंडल। तो ऐसे में आप लोग सिंपल सा आप लोग इसको लगाते रहिए, समझते रहिए, बहुत चीजें आप समझ पाएंगे। अब देखिए यहाँ से अगला क्वेश्चन इस तरह से बन गया, आप चाहें तो यहाँ पे इस तरह से एक क्वेश्चन और क्रिएट कर सकते हैं कि कार को
यहाँ साइन है तो टकार को आप कास में लाइए। जैसे यहाँ पे इसको तोड़ते हैं साइन अपन कास, तो साइन ऊपर हो गया, समझ लीजिए एक तरह से ऐसे सेटिंग होगा। तो कास अपन साइन, तो कास जैसे ऊपर का यहाँ पे साइन होता है उसी तरह यहाँ पे इसका भी निकालिए। इसका वैल्यू सिंपल सा क्या कर सकते हैं, यानी इसी की अकॉर्डिंग देखिए यहाँ पे क्या था, साइन था ना, तो साइन थीटा अपन माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो लॉजिकली हम क्या लिख देंगे आप, cos थीटा अपन माइनस cos स्क्वायर थीटा, cos के फॉर्म में आ गया, ये आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन आपको थोड़ा सा जहाँ नहीं है देखते हैं, इसका फॉर्मूला लिखें 1 प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा। 1 को इधर भी दीजिए माइनस हो जाएगा, स्क्वायर करिए तो रूट में हो जाएगा, ठीक है। तो ये cos थीटा हो गया, इसका फॉर्मूला क्या होता है, कोसेक का 1 बाई साइन स्क्वायर प्लस मल्टीप्लाई कर दीजिएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन दैट यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा। इसका फॉर्मूला हो जाएगा क्या, इसका फॉर्मूला हो जाएगा आपका cos स्क्वायर थीटा अपॉन, इसको तोड़ दीजिएगा, cos में कुछ था ना, इसको तोड़ दीजिए 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, तो देखिए है स्क्वायर हट जाएगा, cos अपॉन 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा आ गया, ठीक। तो इस तरह से आपको बहुत अच्छे तरीके से फॉर्मूला आप जो है समझ सकते हैं, उसको कर सकते हैं। लॉस के लिए आपको क्या देखना है, एकदम बढ़िया से उसको पूरे कॉन्सेप्ट के साथ आपको उसको सॉल्व कीजिए एकदम, बस 10 से 15 बहुत मैक्स मोड किया तो आपका 30 सेकेंड के अंदर यदि क्वेश्चन को धड़ाधड़ सॉल्व कर देते हैं तो आप जो है निकाल ले जाओगे बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है। ओवरऑल किसी भी, चाहे आपका जो है जेई हो, चाहे जेई मेन हो, अदरवाइज आप मेडिकल के क्षेत्र में किसी के क्षेत्र में हो।